नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने आपसे बेरोज़गारी के ऊपर और इस बीच जो भ्रष्टाचार भी उसका एक मूल कारण है उसके ऊपर बात किया था। आज के इस वीडियो में मैं बेरोज़गारी की जो सबसे बड़ी वजह है उसके ऊपर बात करते हुए और भ्रष्टाचार करप्शन की जो सबसे बड़ी वजह है उसके ऊपर बात करते हुए इस वीडियो को पूरा करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप ये सब जानते भी होंगे कि वैश्वीकरण के दौर में जब हम शामिल हुए, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब हम शामिल हुए, पूरी दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारा देश भी जब शामिल हुआ, तो वैश्विक बाज़ार में जिन चीज़ों की प्रतिस्पर्धा में हम उतरे उनमें हमारी अपनी चीज़ें दुनिया के अन्य भागों में उनकी मांग के लिए पहले से ज़मीन तैयार नहीं की गई थी, उसके ऊपर काम नहीं किए गए थे, जिसके वजह से हमारा देश और हम सब एक ख़रीदार बनकर रह गए, एक बाज़ार बनकर रह गए। एक बाज़ार के ख़रीदार के रूप में दुनिया के अन्य भागों से हम सामान खरीदते रहे, वस्तुओं का उपभोग करते रहे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें पहुंचना चाहिए, जो हमारी जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी उस समय जो पहुंचती थी, वह इस दौर में शामिल होने के बाद कम होने लगी और हमारा जो फ़ायदा था, हमारा जो हिस्सा था, उन बाज़ारों में शामिल होने के बाद ऐसा हुआ कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ जो पहले से थे उससे धीरे धीरे दूर होते चले गए और हमारे बाज़ार के बदौलत, हमारी ख़रीदारी के बदौलत दुनिया के अन्य देश इसका लाभ उठाए, उन्हें इसका फ़ायदा पहुंचा। और आज की भी जो हालात है, हम ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, हम आयात ज़्यादा करते हैं, लेकिन निर्यात कम करते हैं। निर्यात कम होने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वह है कि हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है और हम जिन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जिनका उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए वैश्विक बाज़ार में जो उचित स्थान मिलने के लिए जो शर्तें होती हैं, जो क्वालिटी होती है, जो उन वस्तुओं का प्राइस होता है, वह सही नहीं है। इसलिए हमारी चीज़ें उन मार्केटों में, उन बाज़ारों में कम बिक पाती हैं और हम ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। हमारा देश एक बाज़ार बनकर है, हम ख़रीदार बनकर ज़्यादा हैं और इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अपनी जो आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर कितना असर पड़ता है यह भी आप समझ सकते हैं। बेरोज़गारी के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि हम लगातार जो हमारी पारंपरिक वस्तुएं थी उनको वैश्विक मार्केट में, वैश्विक बाज़ार में शामिल करने के हिसाब से उनकी जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, उनका जो प्राइस होना चाहिए था, उसके लिए काम नहीं किए, उसके लिए अनुसंधान नहीं किए, उसके ऊपर फोकस नहीं किए और हमें किसी भी तरह से जो सस्ती चीज़ें मिलती गई, हम उसके उपभोग को ही ज़्यादा बेहतर समझने लगे और जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि हमारे
देश की जो अर्थव्यवस्था है, और जब हम जीडीपी की बात करते हैं, दुनिया के अर्थव्यवस्था में अपने देश के हिस्से की बात करते हैं, तो वो लगभग 2% है। जबकि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो वो 16-17% है। और इस हिसाब से जीडीपी में भी हमारा, दुनिया के जीडीपी में भी हिस्सा जो है कम से कम 16-17% होना चाहिए था, वह उचित हिस्सा हमारा होता। लेकिन हम ये नहीं कर पाए, हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, और लगभग दुनिया के जीडीपी में 2% पर हम सिमटे हुए हैं। अब पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से धीरे धीरे जो हालात सुधर रहे थे, लग रही थी कि हालात सुधर रहा है। जो मौजूदा वैश्विक हालात जिस तरह के बने हैं, उसमें फिर से उसका फ़ायदा हमें मिलता नहीं दिख रहा है। लेकिन यह दौर हम सब के लिए अनुसंधान के द्वारा वैश्विक मार्केट में अपनी चीज़ों को मजबूती से पेश करने के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसके ऊपर काम करें। और जब हम बात करते हैं हमारे देश में फैले भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था देखी जा रही है उसकी, तो इसके लिए भी जिम्मेदार जो सबसे बड़ा कारण है वह भी है कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लोगों के पास रोज़गार है नहीं। आज किसी भी तरह से लोगों के लिए अपना रोजी रोटी, जीवन यापन चलाना वह भी मुश्किल बनता जा रहा है। और जो लोग भी भ्रष्टाचार में शरीक हैं, देखा जा रहा है जो निचले स्तर पर भी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसके लिए भी अगर हम उत्तरदायी कारणों को समझें तो यह लग रहा है कि जो हमारे लिए अवसर होनी चाहिए, रोज़गार के लिए, कमाई का जो अवसर होना चाहिए, आय के लिए जो अवसर होना चाहिए, वह बिल्कुल कम हो चुका है। और ऐसे में जैसे तैसे किसी भी तरह से लोग अपनी रोजी रोटी को चलाते रहने के लिए भ्रष्टाचार को भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे हमारे समाज में एक सामाजिक मान्यता मिलती चली जा रही है। और यही स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिल जाती है तो यहाँ से फिर जो स्थिति उत्पन्न होगी उसका दुष्परिणाम तो हम भुगतेंगे, लेकिन फिर इसमें सुधार के लिए जो आज भी हम चाहें तो आसानी से काम हो सकता है, वह तब नहीं हो पाएगा जब जिस तरह से समाज में दिख रहा है कि धीरे धीरे सामाजिक मान्यता भी भ्रष्टाचार को भी मिलने लगी है। लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं, लोग इसका विरोध करते नहीं देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की भी जो सबसे बड़ी वजह है वह भी बेरोजगारी ही है। लोग संसाधन के अभाव में, चाहे जैसे तैसे भी हो, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जिस तरह के कश्मकश में लगे हुए हैं, जिस तरह का उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, ये इसी संघर्ष में जीते हुए और जो भ्रष्टाचार जैसी बातें समाज में देखी जा रही हैं उसको भी धीरे धीरे अपना मान्यता दिए जा रहे हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भी उसमें शामिल होने का एक अवसर ढूंढ रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लोग इस मौके की तलाश में लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि यही तरीका है कि हम भी अपने जीवन स्तर में इसमें शामिल होकर सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति हमारे देश में बन रही है, यह बहुत ही एक घातक स्थिति कही जाएगी। और इसीलिए मुझे आलोक को इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए अकेला खुद से अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं अपनी बातों को मजबूती से दुनिया के किसी भी मंच पर रख सकता हूँ, क्योंकि
एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते वे सभी मंच जहां मैं अपनी बातों को मजबूती के साथ रख सकता हूं, वो मुझे मिले हुए हैं। वहाँ कुछ बोलने का, कुछ कहने का मुझे अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने समाज में रहते हुए, हम जिस जगह से हैं वहीं रहते हुए अगर इस सुधार के लिए इस अभियान में आगे आए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोग हमें भली भांति और अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। हमारे खिलाफ अगर उनसे कुछ और तरह की बातें की जाती है तो वे इस मुद्दे पर, इस बात पर मूल्यांकन करने की क्षमता भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि वे हमें अच्छी तरह से जानते हैं, खुद से अपने स्तर पे हमें अच्छी तरह से जानते हैं। और एक एक एपिसोड को मैंने ये समझकर ज़्यादा लंबा करने का कोशिश नहीं किया है कि छोटे छोटे एपिसोड होंगे तो इससे आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं, और जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं वे मुझसे जुड़ सकते हैं कि हम इस क्रांति में, अपने देश में जिस तरह का बेरोजगारी देखी जा रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार देखे जा रहे हैं, इसको दूर करने के लिए हम सब मिलकर शामिल हो, हम सब एक साथ आएँ और तभी इसका बेहतर ढंग से, हम सही ढंग से इसका उपाय भी ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मैं फिर इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।